बहनों और भाइयों, दोस्तों, मेरा एक दोस्त था इसलिए कह रहा हूँ कि वो आज नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब बात मैंने देखी थी। टीवी नया नया आया था और उस पे कुछ प्रोग्राम आते थे, कुछ हीरोइनों के गीत आते थे। जब भी किसी हीरोइन का गीत आता वो ज़रूर ये कहता, काश मेरी बीवी, मेरी पत्नी ऐसी होती। अरे भाई, ये सभी एंगल से गलत बात कर रहे हैं आप। व्यवहारिक दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, और आप अपनी दृष्टि से भी घातक काम कर रहे हो। अगर आपकी बीवी ने कहा कि मैं भी आपसे शादी करके गलती कर गई, मुझे तो सिक्स पैक्स एब्स वाला हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान चाहिए था इस हीरो की तरह, लेकिन अपने समाज में महिलाओं को, औरतों को, लेडीज को, पत्नियों को ये कहने का अधिकार नहीं है। वो झिझकती हैं, कुछ मर्यादा है उनकी अपनी। बहरहाल, उस इंसान की बहुत बड़ी गलती थी। अगर पत्नी कहती कि मुझे भी सिक्स पैक्स एब्स वाला हैंडसम रॉबिला हीरो की तरह, किसी सुपरस्टार की तरह पति चाहिए था, आप तो ऐसे नहीं हो, तोंदोमल है आप, तोंद निकले हुए बेढप। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहरहाल, दूसरी बात, साइंस की दृष्टि से कहा जाए तो उस हीरोइन का डीएनए अलग, उसकी बनावट अलग, उसके माता पिता अलग। मम्मी लेबनानी, पिता अमेरिकन, उनकी ये औलाद है, तो डेफिनेटली वो बहुत अलग होंगे। उनका स्किन अलग होगा, उनका स्केल्टन अलग होगा, पूरी एनाटॉमी अलग होगी। हम इंडियंस लोग हैं, महाराष्ट्रियन है, ये समझना चाहिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। हमारे कारनामे तो बहुत बुलंद हैं, इतिहास में दुनिया पे झंडे लगाए हैं। जी हाँ, हमारे क्रिकेट खिलाड़ी भले वो इतने हट्टे कट्टे ना हो जैसे कि अफ्रीका के हैं और दीगर कंट्रीज के हैं, वैसे ना हो, लेकिन खेल में सुपरस्टार, वन एंड ओनली। बहरहाल, तो उन महाशय की ये गलती थी, मेरे दोस्त की ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस वक्त नहीं कह सका, और अब तो कहने की बात ही नहीं रही क्योंकि वही नहीं रहे अब। बहरहाल, वो याद आया मुझे किस्सा। इस तरह से किसी से कंपेयर करना, किसी से तुलना करना, किसी का मुकाबला करना किसी से, बिल्कुल गलत है, खासकर पत्नियों का। अरे भाई, वो फिल्मी हीरोइन है, उसके हजारों मेकअप, लाखों उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन, उसके पचासों मेकअप मैन और लाइटिंग्स, कैमरे, एंगल्स, इतना सब करने के बाद वो रिजल्ट मिलता है। आपकी पत्नी किचन रूम में लड़ रही है, बर्तन मांज रही है, पानी का देख रही है, बच्चों की परवरिश कर रही है, पढ़ाई ले रही है, सफाई कर रही है, दुनिया भर के काम कर रही है। भाई, उससे तो अवार्ड मिलना चाहिए। और हाँ भाई, एक और बात, दूसरी बात, ऊपरी रंग रूप की बात अगर कोई करता है खूबसूरती की, तो बिल्कुल गलत है। खूबसूरती तो अंदरूनी होती है। ऊपरी खूबसूरती नेचुरल है, जैसे मिली है वो मिली है, लेकिन अंदर की खूबसूरती आपने डेवलप की है। आपकी ममता, आपका प्यार, आपकी खिदमत, पत्नी का पत्नी व्रत रहना और खिदमत करना, सेवा करना, बच्चों की देखभाल, घर की पूरी देखभाल, वो तो घर की लक्ष्मी है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। और दूसरी बात, रूप की ये मस्तानी धूप एक दिन तो ढल जाएगी, रूप की ये मस्तानी धूप एक दिन तो ढल जाएगी। और एक बात, एक गीत भी तो बड़ा मशहूर हुआ था, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जी हाँ, कोई भी हो, हैंडसम पुरुष हो, हैंडसम नारी, ब्यूटीफुल नारी हो, हैंडसम पुरुष हो, 40 के बाद रूप ढलने लगता है, 50 के बाद तो बिल्कुल ढलता है, और धीरे धीरे ढलने लगता है। कोई चिरस्थायी, परमानेंट, कायम के रूप में कभी कोई रहता नहीं है। भले वो आइकॉनिक कितने भी हैंडसम हीरोज हों, अपने ज़माने की टॉप की ब्यूटी क्वीन हो, ड्रीम गर्ल हो, बुजुर्गी में उन पर भी थकावट और बहुत ज़्यादा। मोस्टली हमारे हीरोज़ में तो मैंने बहुत देखा, जब उम्र ढल गई तो लगा नहीं कि वो एक ज़माने की यही हमारे आइकॉन हैंडसम रॉबिले हीरो थे। इतना असर होता है, और ये होना भी है, निसर्ग का चक्र है, नेचर साइकिल है। इसलिए बहनों और भाइयों, ऊपरी रूप के बजाय अंदरूनी रूप देखिए, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी सच्चाइयाँ, उसकी नेकियाँ, ये तमाम बातें देखिए, और वो आखिर है तो हमारी लाइफ पार्टनर, उसकी इज्जत दिल से होनी चाहिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड फैमिली, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर एंड हैप्पी हैप्पी लाइफ। और अपनी पत्नियों से प्यार कीजिए, मोहब्बत रखिए और इज्जत कीजिए, और किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी पत्नी आपकी अपनी है और वो बेमिसाल है। ऑल द बेस्ट।